कोटि मार बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। कोटि मार सो प्रचंड है, प्रकाश है अंड रत्न दीप, शीस मुकुट में ललाम है। सोहे शंख चक्र गदा पद्म चार, वाहन में वामे और इंदिरा विराजे वर वाहन में। मृषित मणि माल पीत बसन विशाल गात है, नील जल जात के समान मृदु श्याम है। देव जपे नित्य अर्थ धर्म मोक्ष काम है, ऐसे सत्य देव को प्रणाम है प्रणाम है। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। एक समय नौवें पुराण तीर्थ में संकादिश 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किसे प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वो कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था, और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था कि जो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के अनेक लोक में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रातः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देख करके सोचा, किस यत्न के कारण से निश्चय ही प्राणियों के दुख का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को गए। वहाँ सफेद वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देख करके, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप है। सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले हो, आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुन करके विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो मैं कहता हूँ सो सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के तुमसे कहता हूँ सो सुनो। सत्यनारायण का ये व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु परिणा यहाँ सुख भोग करके मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुन करके नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने ये व्रत किया था, और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, ये व्रत से सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की प्रातः काल के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म प्रणायण होकर के पूजा करे, भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध
और गेहूं के आटा और तथा चूर्ण सवाल ले। गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इसी तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। हे विशेश्वर, कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले इस समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमा करता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करके जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण से बतलाया है, मैं उसको करूँगा, ये निश्चय करने पर उसने रात में नींद भी नहीं आई। वो सवेरे उठ करके सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वो ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वो ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा यह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ ये व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किसने इस व्रत को किया है, हम ये सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनिवर, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया और प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। उसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान और आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया।
लकड़ारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण स्वामी के देव का उत्तम ये व्रत अवश्य करूँगा। ये मन में विचार करके वो बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहाँ ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहाँ उस पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले से चौगुना मिला और वो बूढ़ा लकड़ारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर के पके केले की पुतली, शक्कर और घी, दूध, दही और गेहूं का आटा आदि इत्यादि सामान इकट्ठा करके सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर गया और फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उस बूढ़ा लकड़ारा धन और पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुख को भोग करके वैकुंठ धाम को चला गया। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सो सुनो। पहले समय में एक उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली और सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय करके उसके साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चिंता से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप ये मुझसे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत है, वह पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुन करके साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगा कि राजा से सब विधान सुन करके व्यापार से निमित्त होकर के वो आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत को समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगा तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे कि एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर के संसारिक धर्म में निमित्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। तब 10वें महीने उसके एक सुंदर कन्या जन्म हुआ। दिन दिन वो इस तरह बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता जाता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था वो भगवान का व्रत करोगे तो अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर मैं ये व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुला करके कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर पहुँचे और वहाँ पर बड़ी खोज करके देखभाल कर लड़की के लिए
सुयोग मणिक पुत्र को ले आए। और उस सुयोग लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधुओं समेत प्रसन्नता चित्त से अपनी पुत्री का विवाह कर उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। आपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामान से समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर नगर में गए और वहां दोनों ससुर दामान चंद्रकेत राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित से कोई चोर राजा का धन चुरा करके भागा जा रहा था। किंतु राजा ने दूतों को आता देख करके चोरी से घबरा करके भागते हुए राजा ने धन को वहीं चुपचाप रख दिया और जहां वो ससुर तमाम ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देख करके वे दोनों को बांध करके ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जा करके बोले, ये दो चोर हम पकड़ करके ले आए हैं, कृपया आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारागार में डाल दिया गया और उनका जितना सब धन था वो छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था वो चोर सब चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होकर के अन्न की चिंता में कलावती और एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करके रात्रि को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही, वो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, आज ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और कन्या के वचन सुन करके लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएंगे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातःकाल होते ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राज्य पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेत ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया और दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे वचनों से बोला, हे महान भावी वंश, ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब मैं तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह करके राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे करके आदर से सहित विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर चलने पर दंडी भेषधारी एक श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी मणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन तुम्हें ही सत्य हो। दंडी ऐसा कह करके वहाँ से दूर चले गए और कुछ ही दूर जा करके
समुद्र के किनारे बैठ गए और दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊपर उठी देख करके अचंभा किया और नाव में बेल और पत्ते आदि देख करके मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने के बाद तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर के साधु मणिक दंडी के पास पहुँचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्राह्मण आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजन करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले से सामान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वो वर दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर के देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। वहाँ फिर वो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर के उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि हे साधु, अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर के साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुन करके कलावती प्रसाद छोड़ करके पति के पास गई और प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो करके उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देख करके रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख करके साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे आप क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर के सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर के प्रसाद खा करके और लौटेगी तो उसे पति आवश्यक मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद खाया। फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वो प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सो सुनो। प्रजापालक में लीन तुरंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी श्री भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया था। एक समय वन में जाकर के बंधुओं पशुओं को मार करके बड़े के नीचे आया और उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देख करके भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और ना नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वो जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब वो विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा वैसा ही हो गया।
दीर्घ काल तक सुख भोग करके मरने पर सर्वलोक को गया। और जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था, वो अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सो सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण थे। सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाए और उल्कामुख नाम का एक राजा था। दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य थे। उन्होंने मोरध्वज ध्वज बन करके अपने पुत्र को आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुरंग ध्वज ने स्वयं भू हो करके भगवान में भक्ति युक्त धर्म कर्म कर मोक्ष पद को प्राप्त हुए। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। चलो।